अर्जुन ने उसके हाथों को थाम लिया। अनन्या ने झिझकते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन ने धीरे से उसके माथे पर किस किया। दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। अनन्या ने अर्जुन के कंधे पर सिर रख दिया और अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कॉलेज की लाइब्रेरी में हल्की खामोशी थी। मोटी मोटी किताबों की कतारों के बीच नीली आंखों वाला अर्जुन एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। उसे किताबों में खो जाना पसंद था, क्योंकि वो उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो किताबों की शेल्फ के दूसरी ओर खड़ी थी। वह बार बार अपने बालों को कान के पीछे खिसकाते हुए किताबें देख रही थी। अर्जुन की आंखें उससे हट नहीं पाईं। वो लड़की अनन्या कॉलेज में नई थी। उसका ध्यान किताबों पर था, लेकिन उसकी मासूमियत और सरलता ने अर्जुन का दिल चुरा लिया था। कुछ देर तक हिम्मत जुटाने के बाद अर्जुन उसके पास गया और पूछा, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए? शायद मैं मदद कर सकूं। अनन्या ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद कोई ऐसी किताब जो मेरे सारे सवालों के जवाब दे सके। अर्जुन उसकी बात पर मुस्कुराया और कहा, अगर ऐसी कोई किताब होती तो मैं सबसे पहले उसे पढ़ चुका होता। उनकी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अनन्या ने बताया कि वह साहित्य की छात्रा है और कविताएं पढ़ना पसंद करती है। अर्जुन ने उसे अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बताया। बातों बातों में समय कब निकल गया दोनों को पता ही नहीं चला। लाइब्रेरी बंद होने का समय हो गया था, लेकिन उनका बातचीत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। कल फिर यहीं मिलते हैं? अर्जुन ने झिझकते हुए पूछा। अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं। अगले दिन से लाइब्रेरी उनकी मुलाकातों की जगह बन गई। किताबों के बहाने दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने लगे। अर्जुन को अनन्या की हंसी पसंद थी और अनन्या को अर्जुन की बातों में छुपी गहराई। एक दिन अनन्या एक शेल्फ से किताब निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किताब ऊंचाई पर थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर किताब निकाल दी। जब उसने किताब अनन्या को दी तो उनके हाथ एक दूसरे से छू गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समय जैसे ठहर गया। लाइब्रेरी के कोने में जहां कोई नहीं था, अर्जुन ने अनन्या से कहा, तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में एक नई कहानी शुरू हो गई है। मैं हर दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अनन्या ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बातें भी किसी कविता की तरह हैं जो मेरे दिल को छू जाती हैं। अर्जुन ने उसके हाथों को थाम लिया। अनन्या ने झिझकते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ने धीरे से उसके माथे पर किस किया। दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। अनन्या ने अर्जुन के कंधे पर सिर रख दिया और अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी मुलाकातें अब रोज होने लगी। किताबें और लाइब्रेरी उनके प्यार की गवाह बन गई। एक दिन अर्जुन ने अनन्या के लिए एक किताब पर एक नोट लिखा, तुम्हारी मुस्कान मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत कविता है। अनन्या ने नोट पढ़ते ही उसे गले से लगा लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। लाइब्रेरी जहां उनकी मुलाकात हुई थी, हमेशा उनके प्यार की शुरुआत की याद दिलाती रही। अर्जुन और अनन्या ने मिलकर अपने ख्वाबों को सच करने का फैसला किया और उनकी कहानी एक खूबसूरत जीवन का हिस्सा बन गई। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपकी जिंदगी में भी कोई खास इंसान है जिसके साथ लाइब्रेरी जैसी जगह ने आपकी यादें जोड़ी हों। और ऐसी और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।